नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपने दावे कर रही है, हर कैंडिडेट अपने दावे कर रहा है। ये दावों का रिजल्ट जब आएगा तब तस्वीर साफ होगी कि हरियाणा की कमान किसको मिलती है। क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी या भाजपा अपने इस विजय रथ पर सवार रहेगी? इन सब सवालों के जवाब लेंगे हम। श्रुति चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब तो विधानसभा का बिगुल बज गया, तारीखें ऐलान हो गई। श्रुति कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? तैयारी पूरी है और आगे जैसे पार्टी आदेश करेगी। तो शाम से आपने कहीं कहा है कि मैं तो शाम से तैयार हूं। तो शाम को लेके आपकी पारिवारिक सीट रही है, परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। कितनी तैयारी है तो शाम को लेके? देखिए, मैं एमपी भी रह चुकी हूँ और मेरा तो बचपन से आना जाना रहा है। तो शाम केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, एक भावनात्मक रूप से घर है। घर घर में जुड़ाव है, लगाव है। चौधरी बंसीलाल जी के टाइम से लोग जुड़े रहे हैं और बहुत आशीर्वाद लोगों ने दिया है। और बड़े बुजुर्गों ने जब भी वो सर पे हाथ रखते हैं मेरे, तो एक बेटी के रूप में वो मुझे देखते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है और तैयारी तो हरदम रहती है काम करने वाले आदमी की। पिछले कुछ समय से बीजेपी का ग्राफ नीचे गया। खासतौर पे अगर मैं पिछले चुनावों से अब तक बात करूं तो वोट परसेंटेज ज्यादा था, इस बार कम हुआ है। लोकसभा में भी 10 सीटें थी, 5 हो गई। उन हालातों में लगता है कि बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, सेंटर में भी लगातार तीसरी बार लोगों ने चुना है बीजेपी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी बहुत मेहनत करी मनोहर लाल जी ने। और बिना खर्ची पर्ची की जो बात उन्होंने करी, बहुत बड़ी तरीके से उसको लोग उसका लाभ गरीब आदमी को डायरेक्ट हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी ने, भाजपा ने हर वर्ग के लिए लागू करी। तो मैं मानती हूं कि आगे भी तीसरी बार एक इतिहास हरियाणा प्रदेश बनाने जा रहा है कि लगातार वो भाजपा को चुनेंगे। 2019 के मुकाबले श्रुति खुद को कहां देखती हैं अब? 2019 जी, मेरे में तो देखिए, लगातार मैं लोगों के बीच में बनी रही हूँ और 2019 का बहुत मुश्किल चुनाव था। पुलवामा के बाद के दौरान वो चुनाव हो रहा था, उसका चुनाव प्रचार। और हमारा तमाम क्षेत्र डिफेंस में, सेना में बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पूरा हरियाणा का, जैसे आपको पता है, बहुत योगदान है भारत के अंदर। और पूरे हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ का सबसे ज्यादा योगदान है। तो एक देशभक्ति और देश के प्रति एक जबरदस्त धारणा है लोगों में, किसान में, चाहे हमारे खिलाड़ियों में, चाहे हमारे जवानों में। तो उसका एक जबरदस्त चुनाव था, सबको पता है। और उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। और ये आप में एक प्रमाण है कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ लोग डायरेक्टली जुड़ चुके हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। जहां मेरी तैयारी थी लोकसभा के लिए, कांग्रेस पार्टी से मैं सर्वे में सबसे ऊपर भी थी, जो कांग्रेस पार्टी का खुद का सर्वे था। मगर अपने ही सर्वे को नकारते हुए हुड्डा साहब ने पूरे षड्यंत्र रचे और उसका खामियाजा फिर पार्टी ने भुगता। क्या श्रुति की टिकट हुड्डा साहब ने कटवा दी? उन्हीं की बदौलत है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया, क्योंकि फिर मेरे सामने एक मार्ग और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मनोहर लाल जी ने खोला। और चौधरी बंसीलाल जी ने मिलजुल कर 96 में सरकार चलाई है भाजपा के साथ। तो ये कोई हमारे लिए कोई नई जगह भी नहीं है। तो तैयारी पूरी है और तजुर्बा राजनीति में जितने चुनाव आप लड़ोगे
उतना तजुर्बा आपका बढ़ता है खुद। लेकिन श्रुति, होता नहीं है कि एक जगह कहीं आदमी रहता है तो एक लगाव हो जाता है। कांग्रेस एक ऐसी जगह थी जिसके साथ पारिवारिक तौर पे रिश्ते थे, एक लंबा अरसा परिवार की तरह आप लोग रहे। तो जब वहां से निकलना पड़ा या उसको छोड़ना पड़ा तो वो कितना दर्द था, एक या एक कहीं रहा, एक रंज था, एक था कि नहीं शायद चीजें ठीक हो जाएं। देखिए, हमारी कभी भी मौका परस्त राजनीति नहीं रही है और हमेशा पार्टी के लिए काम किया है बढ़ चढ़कर, और ऐसे ऐसे चुनाव लड़े हैं जब कोई पार्टी से अर्जी लगाने वाले भी लोग नहीं थे। फिर भी पार्टी नहीं समझ पाए इन बातों को और गंभीर नहीं रह सके कि जमीन पे किसका इतिहास है ईमानदारी का, काम का, कौन जीतने वाला है। अगर पार्टी इन चीजों पे गंभीरता से काम नहीं कर सकती, नेतृत्व को, अपने ही नेतृत्व को कमजोर कर रही है, तो वो डायरेक्टली लोगों को कमजोर कर रही है। हमारे टाइम पर जब मैं एमपी थी, हुड्डा साहब ने कंटिन्यूसली लगातार क्षेत्रवाद करा और यही उसी चीज की वजह से कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाई। कांग्रेस परिवारवाद का शिकार हो रही है हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल। परिवारवाद क्या है? जब आप अंधे हो जाते हो। परिवार का मतलब ये नहीं है कि किसी की कोई योग्य है तो लोग उनको जगह भी देते हैं। आप दीपेंद्र को योग्य मानती हैं? देखिए, मैं निजी रूप से किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरी राजनीति वो नहीं रही है। लेकिन आपको ये जो 5 सीट की जो बात करते हैं लोकसभा में, इतने खुशी जाहिर करते हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे जी, इनको तो 10 की 10 लानी चाहिए थी। लेकिन ये इनका तो मनोबल लगातार, ये विपक्ष में लोग इनको बिठा रहे हैं और फिर भी ये दावे करते हैं कि हम बड़े स्ट्रांग पोजीशन में हैं। हकीकत कुछ और है। सत्ता के इर्द गिर्द कहीं नहीं है, ना सेंटर में ना स्टेट में भी। आप रिजल्ट देख लीजिएगा। कांग्रेस सत्ता में वापसी की बात कर रही है कि हम वापसी आ रही है, बीजेपी अपना दावा ठोक रही है। कुमारी शैलजा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो वापस आ रहे हैं और अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और बीजेपी से आप ही के बड़े लीडर हैं तरुण चुग, बोले कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। तो श्रुति इसको कैसे देखती है? देखिए, कुमारी शैलजा जी बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका मैं मान सम्मान करती हूँ। उनके साथ मैंने लंबा अरसा काम भी किया है और अपनी अपनी बात सब रखते हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि ईमानदार लोगों की कोई जगह नहीं बची कांग्रेस पार्टी में। तो किस तरीके से, जो पार्टी संगठन ही नहीं तैयार कर पाई वो कैंडिडेट क्या तैयार करेगी? गंभीर नहीं है ये। और केवल 1 या 2 लोगों के इनपुट से पार्टी नहीं चलती। पार्टी एक बहुत लंबा चौड़ा काम है। इसमें बहुत लोगों की राय लेनी पड़ती है और फिर जाकर आगे सफलता मिलती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक आपसी जो फूट है या आपसी जो लड़ाई या रंज इनकी आपस में रही, उसका शिकार भी होती रही हरियाणा में, इसी वजह से कांग्रेस पिछड़ती गई? बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो परेशानी ये रही है कि जो अपने ही नेतृत्व को वीक करते हैं और 1-2 लोगों के हाथ में जब पार्टी चली जाती है तो ये तो स्वाभाविक है कि वो अपने ही फिर स्वार्थ से बंधे हुए काम वो करेंगे। 10 साल सरकार को हो गए ऑलमोस्ट, बीजेपी को ऑलमोस्ट का हो ही गए 10 साल। अब क्या उपलब्धियां देखती हैं आप भाजपा सरकार की, जिसको लेकर आप, क्योंकि आप तो शाम से दावेदारी कर रही हैं, तो क्या वो ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को जाकर कहें कि हाँ ये 10 साल में हमने किया, आप हमें वोट दीजिए? जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे महिला की हो, चाहे अभी भी हाल में आज ही प्रधानमंत्री जी ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कर्मचारियों की। और हमारा हरियाणा में, जैसे मैंने आपको कहा कि कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा है,
तो उससे बहुत लाभ मिलेगा जब राज्य सरकार उसको लागू यूजुअली करती है। और इसी प्रकार से चाहे उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे हमारे बिना खर्ची पर्ची वाली जो बात थी, एक बहुत बड़ी चीज थी लोगों के बीच में, जहां गरीब आदमी अपने आप को असहाय समझता था। वो सोचता था कि अब मैं किसको पकड़ूं, कहाँ जाऊं। और मेरिट जो बहुत बड़ी चीज है, चौधरी बंसीलाल जी आज क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने क्षेत्रवाद नहीं किया और मेरिट को बहुत तवज्जो दिया। और उसी के लाइनों पर भाजपा ने काम करने की कोशिश करी, और मैं इस बात को बहुत अच्छा मानती हूँ। और आने वाले टाइम में भी और बेहतरीन तरीके से जो कमियां रह भी गई हैं उनको भी हम मिलजुल कर दूर करेंगे। श्रुति, अब जब आप तुशांत से दावेदारी ठोक रहे हैं तो जाहिर तौर पे भाजपा के जो पुराने नेता वहां रहे हैं उनकी भी दावेदारियां थी। उन हालातों में श्रुति उन सबको साथ लेकर कैसे चल पाएंगी? नहीं, यही काम है जी, यही काम होता है, सबको साथ लेके ही चलने में सब एक खुशी महसूस होती है। आप कोई राजपाट करने नहीं जा रहे, आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने जा रहे हैं, ताकि सबका अपनी अपनी आवाज है, सबकी अपनी अपनी जगह है और सबका मान सम्मान है। तो जो इंसान वो समझ सकता है, मैं मानती हूं कि कोई इसमें मन मुटाव जिसका अगर होगा भी, जो मैं मानती हूं कि नहीं है, क्योंकि ये पार्टी एक अनुशासन में चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे सब अपनी अपनी जगह में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो दी जाती हैं उसको अच्छी तरह से निभाते हैं और उसी तरीके से मिलजुल कर सब रहेंगे। और मेरे से जो बनेगा, मैं हमेशा, मेरी राजनीति वो रही है कि सब मिलजुल के चलें और खुशी खुशी काम करें, फिर अच्छा भी लगता है। जब आप खुशी खुशी की बात करती हैं तो आप लोगों से बहुत लोग नाराज हैं, जिसमें से किसान एक बड़ा फैक्टर है। हरियाणा का किसान नाराज है, चलिए पंजाब तो अलग है, उनका तो चुनाव नहीं है, लेकिन वो जो हरियाणा वाला किसान नाराज है वो भी अपनी बात कहता है कि सरकार ने बात नहीं सुनी, हम सड़क पे उतरे तो डंडे मारे, पानी मारे। तो किसान को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे आप लोग? क्योंकि जाट लॉबी जो है उसमें एक किसान बड़ा फैक्टर है। किसान के लिए अब हाल ही में बहुत काम किया गया है। आप एमएसपी देख लीजिए, हर एक फसल पे एमएसपी बढ़ाई गई है। जो किसान निधि है वो करोड़ों रुपए की लागत से 500 से ऊपर खातों में जा चुकी है, और मेरे ख्याल से 1200-1300 करोड़ और भी दूसरी किश्त में जाएगी। प्लस जो मुआवजा जो बटा है, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कितना था और भाजपा में कितना है। किरण जी का भी इसमें योगदान रहा। और पार्टी की जैसे कोई अगर कमियां रही हैं तो ये वो पार्टी है कि लोगों से बात करके और उन चीजों को इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश रहती है, क्योंकि काम एक सदैव एक प्रोसेस में चलने वाला है। कभी कभी कोई योजना का इतना लाभ नहीं होता तो उसको तुरंत, क्योंकि अंत में लोगों के लिए है सब कुछ, और अगर ये महसूस होता है लोगों को कि ये जमीन पे ये काम नहीं कर रही चीज, तो तुरंत उस चीज को मॉडिफाई कर लेना चाहिए। मैं मानती हूँ कि भाजपा ने वो किया है, और आने वाले टाइम में कोई ऐसी बात नहीं रही हमारे क्षेत्र में खास तौर पे, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम जहां रहे हैं बहुत मेहनत और लगन के साथ हमने काम किया। बिल्कुल। चाहे वो चौधरी बंसीलाल हो, सुरेंद्र सिंह जी हो, किरण जी हो, मैं हूं, और जिसका जो जो तवज्जो रहा है, जो पावर अनुसार, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुसार, उस तरीके से हम लोगों ने काम किया है। और ये सारी चीजें लोगों के क्षेत्र में, ये चीजें पब्लिक नॉलेज में, ये सारी चीजें हैं। लेकिन श्रुति, आपके समर्थक जो थे वो कांग्रेस समर्थक थे, अब वो भाजपा समर्थक हो गए। उनको क्योंकि मैं अगर यहां से छोड़ के कहीं और जाऊं तो एक टाइम लगता है ढलने में, उस विचारधारा में जाने में, उनको कैसे समझाया जाएगा? वो कांग्रेस समर्थक नहीं थे। हाँ। वो चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक थे। हाँ। जब हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ कांग्रेस में, तो इसी तरीके से बड़े भारी मन के साथ लोग कांग्रेस में गए थे। समझाना मुश्किल पड़ा इस बार भी? नहीं, समझाना तो क्योंकि लंबा अरसा है, हम जब थे कांग्रेस में तो बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे परिवार की बात है, लेकिन सारे के सारे जो लोग हैं
वो हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जहां उनकी आवाज और उनकी लड़ाई और उनका हक के लिए कौन खड़ा हो सकता है, वो उन चीजों से वाकिफ है। कांग्रेस के नेताओं ने, जब आपने कांग्रेस छोड़ी तो उदयभान जी ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ ये लोग गए। अच्छा। उनको यही शोभा देता है, यही बातें, इसी तरीके से के जो बयान हाँ। जो कांग्रेस पार्टी देती है, यही उनको शोभा देता है। यही चीजें जो इसी चीजों के उन्होंने ये जो षड्यंत्र और ये जो ओछे बयानबाजी जो इन्होंने हमेशा करी, उसका ये प्रमाण है कि आज कांग्रेस पार्टी तीसरी बार भी लड़ाई झगड़ा, मतलब जिस स्थिति में ये होने चाहिए उस स्थिति में आज भी नहीं है। मतलब आपको लगता है कि वो जो हालात तीसरी बार होने चाहिए थे वो भी बिल्कुल भी नहीं है। इनका तो क्या बोले, उदयभान जी तो वही भाषा बोलते हैं जो हुड्डा साहब की है। उनका काम है कि तमाम स्टेट यूनिट को संभालें। लेकिन अब ये मेरी बातें नहीं है, अब उनको मुबारक, वो जैसे चला रहे हो, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही चलाते रहे। भाजपा का सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन क्यों करना पड़ा? क्या मनोहर लाल खट्टर काम नहीं सही कर पा रहे थे, डिलीवर नहीं हो पा रहा था, वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी, या जो जातिगत राजनीति है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हालांकि कास्ट सिस्टम कभी हरियाणा में उस तरीके से देखा नहीं गया, लेकिन पिछले 10 साल में ये चीजें देखने को मिली। आपको लगता है कि उसी वजह से उनको हटाया गया? देखिए, ये नेतृत्व की बात है और ये मेरे लेवल की बात नहीं है। और मनोहर लाल जी के बारे में मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो अपने जुबान के धनी हैं और उन्होंने बहुत ईमानदारी से स्टेट को चलाया। कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का लालछन नहीं लगा सकता। और मैं तो कहती हूँ कि वो उनका सेंटर में जाना, क्योंकि वो सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मनोहर लाल जी उन्होंने बहुत करीबी से काम किया है और वो प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने ही सेंटर में गए हैं और उनका हाथ हमारी स्टेट पर है और बने रहे। इसी के साथ साथ जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं जो अब सैनी साहब, वो भी बहुत मेहनती हैं, उनमें कोई कमी नहीं। ज्यादा सक्रिय हैं खट्टर साहब? थोड़ा सा लेट इट बी, मतलब नायब सिंह सैनी जी साहब को काम करने देना चाहिए। ये कहा जाता है कि सुपर सीएम तो आज भी खट्टर साहब ही हैं, सैनी साहब तो बस काम कर रहे हैं। बड़ों का हमेशा हाथ ऊपर रहता है, गाइडेंस रहती है, उनके तजुर्बे से आगे हम सब बढ़ते हैं। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, फिर ये लोग आए। आपको लगता है वो जो 10 साल का सरकार का टेनर था कांग्रेस, उसमें तुषाम पिछड़ गया, तुषाम के लिए वो हो ही नहीं पाया जो होना चाहिए था 10 साल कांग्रेस टेनर में? देखिए, किरण जी एक बड़ी मजबूत नेता रही हैं और उन्होंने बहुत कठिन वातावरण में, क्योंकि हुड्डा साहब का हमेशा ये रवैया था, क्योंकि मेरा भी उनके साथ डायरेक्ट वो रहा कि चीफ मिनिस्टर थे तो हमको उन्हीं से सारे काम करवाने के लिए जाना पड़ता था। तो उनका भिवानी महेंद्रगढ़ के प्रति रवैया बहुत ही सौतेला था। और ये केवल हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ कोई राजनीतिक बात नहीं है कहने की, ये साक्षी है वहां के लोग। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम उस क्षेत्र से अपनी ग्रिप छूट गई, उसकी पकड़ छूट गई। किरण जी ने लगातार मेहनत और अपनी परिश्रम के साथ, ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे किया और मुझे पता है कि किस किस हालातों में उन्होंने काम किए हैं। अब कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध और श्रुति आमने सामने होंगे, तो भाई बहन आमने सामने होंगे तो मुकाबला ये कोई नया इतिहास नहीं है, ये तो इनकी पुरानी आदत है। और जब चौधरी बंसी लाल जी की हरियाणा विकास पार्टी थी तो इन्होंने लगातार चौधरी बंसी लाल जी का विरोध किया, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा हुआ है। और आम जनता जानती है कि जब इनकी बिटिया का जब विवाह भी हुआ था तो कन्यादान तक उन्होंने सही नहीं माना कि चौधरी बंसी लाल जी को निमंत्रण भी दें। तो सब जानते हैं इन बातों को। और मेरा परिवार, मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता के बाद, मेरे दादा के बाद मुझे बेटी के रूप में और बहन के रूप में बहुत लगाव रखा है।
और उसी प्रकार से, क्योंकि हम इस वातावरण में बड़े हुए हैं, बचपन से हमने पिता को, दादा को, माँ को लोगों की सेवा में जुटे रहे हैं, वो वातावरण घर में देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और परिवार, मैं अपने लोगों को मानती हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा परिवार इतना बड़ा है। किरण जी अब जा रही हैं राज्यसभा, माना जा रहा है कि विपक्ष ने किसी को उतारा नहीं है, तो अब क्लियर है कि वो जा रही हैं। स्टेट से सेंटर की पॉलिटिक्स होगी, कितना इंपॉर्टेंट होगा पारिवारिक तौर पे, पार्टी के तौर पे, निजी तौर पे? किरण जी बहुत मजबूत नेता है और चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र सिंह जी का नाम उनके साथ जुड़ा रहा है और उन्होंने अपनी खुद की मेहनत भी बहुत जबरदस्त करी है, अपनी पकड़ बनाई है और उन्होंने ऐसे वातावरण में काम किया है जब उनको बहुत ज्यादा दबाने की भी कोशिश करी जा रही थी, फिर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो ऐसे इंसान से जो हमेशा मजबूत रहा है, मजबूती से लोगों का कभी भी चूका नहीं है आवाज उठाने में, और ईमानदारी का एक मिसाल है राजनीति में, उनका तो लाभ ही हो सकता है स्टेट को भी और पार्टी को भी। कितनी सीटें दे रही हैं श्रुति हरियाणा में इस बार बीजेपी को? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हमारी 9 विधानसभा हैं, 9 में से कम 8 क्लियर सीट है भाजपा की। और चलते चलते तो शाम की जनता को क्या कहेंगी श्रुति? मैं उनकी बेटी हूँ और बहन हूँ। सदैव तो शाम ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे वो एक बार फिर आशीर्वाद देंगे। हमेशा उनके भलाई के लिए मैं काम करूंगी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति। तो ये थी हमारे साथ श्रुति चौधरी। देश और दुनिया के लिए जुड़े रहें पीटीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।